भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन विधि खंड श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। ग्रंथ श्री भागवत महापुराण की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गो प्रेमानंदे। ओम ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। Hare Krishna. So we'll read from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 1, verse number 3. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nigama Kalpa Taror Galitam Phalam Sukha Mukha Amrita Drava Pibada Bhagavatam Rasam Alayam Muhur Aho Rashika Bhuvi Bhavukah. Nigama Kalpataror Galitam Phalam. Nigama Kalpataror Galitam Phalam. Shukhamukhat Amrita Drava Samyutam. Sukhamukhat Amrita Drava Samyutam. Pibata Bhagavatam Rasam Alayam. Pibata Bhagavatam Rasam Alayam. Muraho Rashika Bhumi Bhavuka. Muraho Rashika Bhumi Bhavuka. ये श्लोक बहुत इजी होना चाहिए। इसमें अच्छा चीज लिखा है। लिखा है पीबता, प्रसाद की बात है। रसम खाने की बात है। खाना कौन नहीं याद रखता है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। सुखमुखात् अमृत द्रव संयुतम। पीबत भागवतम रसम आलयम। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका. Okay, we'll do word for word. Nigama, the Vedic literatures. Kalpatara, the desire tree. Galitam, fully matured. Phalam, fruit. Shuka, Srila Sukadeva Goswami, the original speaker of Srimad Bhagavatam. Mukha, from the lips of. Amrita, nectar. Drava, semi-solid and soft. And therefore, easily swallowable. Samyuta, perfect in all respects. Pibata, to relish it. Bhagavatam, the book dealing in the science of eternal relation with the Lord. Rasam, juice, that which is relishable. Alayam, until liberation, or even in a liberated condition. Moho, always. Aho, oh. Rasika, those who are full in the knowledge of mellows.
Bhuvi, on the earth. Bhavukah, expert and thoughtful. Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. O expert and thoughtful man, relish Srimad Bhagavatam, the mature fruit of the desire tree of Vedic literatures. It emanated from the lips of Sri Sukadev Goswami. Therefore, this fruit has become even more tasteful. Although its nectarian juice was already relishable for all, including liberated souls. So, कौन बोल रहे हैं? सूत गोस्वामी बोल रहे हैं. सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, किनको एड्रेस करते हैं? नहीं, सूत गोस्वामी किनको एड्रेस करते हैं? नैमिषारण्य के ऋषियों को. 18,000 ऋषि जो एकत्र हुए थे कि कलयुग का क्या निवारण हो, इस पर चर्चा करने के लिए. तो ये जो सूत गोस्वामी जी को व्यास गादी दिए और उसको प्रश्न किए, तो सूत गोस्वामी ने उनको जवाब दिया. क्या जवाब दिया? पहला बोलते हैं, उनको एड्रेस करते हैं, सम्मानित करते हैं. ओ एक्सपर्ट एंड थॉटफुल मैन. कौन एक्सपर्ट है और कौन थॉटफुल है? कौन एक्सपर्ट और किसको थॉटफुल बोला जाता है? जो कलयुग का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले, जो जन्म मृत्यु के चक्कर के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले, जो खाली आपन प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करे मांगे, दूसरा प्रॉब्लम भी मांगे सॉल्व. ये 88,000 ऋषि लोगों के कोई तकलीफ नहीं रहा. ये लोग तो जानता रहा प्रोसेस, तो ये लोग तो ऑलरेडी लिबरेटेड रहा. तो ये लोग तो सकता रहा केवल अपने प्रैक्टिस करके बैक टू गॉड एंड चले. लेकिन एक्सपर्ट और थॉटफुल, तभी लोग के बोला जाए. थॉटफुल के क्या बोला जाए? मुनि. मन से सोचता है, जो थॉटफुल विचार करता है, तभी आदमी को बोला जाए कि पहले सोचो फिर कुछ करो. लग नहीं करो. थॉटफुल मैन सोचे. तो ये लोग तो बोले कि आप लोग एक्सपर्ट और थॉटफुल मैन हैं. तो सोल्यूशन क्या है? relish श्रीमद् भागवतम. कौन भागवतम एंजॉय करी? कौन भागवतम क्लास लाइक करी? जो थॉटफुल और एक्सपर्ट, जो नंबर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करे. मुसलमान में कितना ढेर आदमी है, लेकिन आप लोग इतना लोग भागवतम में हैं. इट मींस यू आर कंसर्न अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. जैसे देश में राजा होता है, जो मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, वो लोग मटेरियल रकम से संसार देश की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश में लगा है. मांगे सब आदमी इक्वल हो जाओ, सब आदमी सुखी रहो, सब आदमी के फ्री बस रहे, फ्री मेडिकल रहे, कोशिश करें तो थॉटफुल है. लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है. परमानेंट सोल्यूशन नहीं है. कार्ड में पैसा खलास हो जाएगा, फिर मांगो टॉप अप. सोशल वेलफेयर पेमेंट मिले, $90 $100 मिले, मंथ के एंड में फिर खलास हो जाए, तो फिर पहले जब मिला है तो सबको खुशी हो गई. फिर जब बोले एक बैंक से वो बैंक में अकाउंट खोलो, फिर बोले ये महीना डिले है, ये महीना फिर कच से. तो यहाँ पे बताया है जो थॉटफुल व्यक्ति है वो भागवतम relish करे. कहा है भागवतम relish करे? भागवतम परमानेंट सोल्यूशन दे. परमानेंट सोल्यूशन फॉर द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. कहा है भागवतम के आनंद लेना चाहिए. कहा है कोई और ग्रंथ नहीं बोला गया. कहा है सुत गोस्वामी कोई और ग्रंथ नहीं बोली. बिकॉज की भागवतम जो है द mature fruit of the desire tree of Vedic literatures. बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना. हम लोग अलग अलग शास्त्र पढ़ते हैं, अलग अलग ग्रंथ पढ़ते हैं, अलग अलग कथा जानने के लिए, सब जानने के लिए पढ़ते हैं. लेकिन इंपॉर्टेंट कि हम लोग के जब से कृष्ण कॉन्शियसनेस ज्वाइन करा है, आया है, कोई सत्संग में है, कोई कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रेरित करने से, उस समय से लेके हम लोग के मरे तक कितना लंबा टाइम है? कितना लंबा टाइम है? कोई टाइम नहीं है. बात सही है. एक्चुअली कब मर जाएगा हम लोग पता नहीं है. लेकिन अगर तो आप जितना भी आपके उम्र में आप ज्वाइन करा है,
ब्रह्मा जी के हिसाब से 100 इयर्स तो लाइफ होए के चाहिए, 100 इयर्स तो लाइफ होए के चाहिए, तो उसमें से माइनस कर लो। हम अगर एज 20 में ज्वाइन करा है और 100 इयर्स लाइफ है तो 80 इयर्स टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शुद्ध नाम भगवान के बोले। सही बात है, भगवान के प्रेम से नाम बोलेंगे, और जो प्रेम से नाम बोलेगा कोई जने भी अपने आप से को जान जाए कि हम भगवान के नाम प्रेम से बोले लगा है। जब एक नाम बोलेगा और आंखें से आंसू गिरे, नैनम गलत अश्रु, और पहले ऐसे नहीं कि थोड़ा यहाँ से गिर के यहाँ गाल पूरा भी नहीं उतर पाए, जुड़ा जाए। धारया, धारया मतलब जैसे कल हम लोग हरिनाम कर रहे थे, मूसलाधार बारिश हो रहा था, मूसलाधार बारिश हो रहा था, मैंने देखा सूखा बिल्कुल हरिनाम है, इधर उधर मोटर घुमाई के बीच चला गया, तो पानी बरस रहा था, नहीं उतरा। तो नैनम गलत अश्रु धारया, धारया मतलब अश्रु का धारा गिरे। तो 80 इयर्स टाइम हम लोग के करेक्ट वास्ते, और अश्रु के धारा गिरी कैसे? जब हम लोग श्रीमद् भागवतम के भक्तों के भाव भागवतम में से समझ लेंगे, गोपी लोगों के भाव समझ लेंगे, ध्रुव महाराज के, प्रहलाद महाराज के, अम्बरीश महाराज के, देवभूति के, कर्दम मुनि इंस्ट्रक्शंस दे है, वृतासुर के, ये सब अगर हम लोग समझ लेगा तो नैनम गलत अश्रु धारया हो गया। तो इतना टाइम में हम लोग ये फोकस लाएंगे, शुद्ध नाम के फोकस लाएंगे, शुद्ध नाम के फोकस लाए के वास्ते अगर हम लोग खाली भागवतम के कस के मत दो तो तभी दूसरा और कुछ करे के जरूरत नहीं है। ज्यादा टेक्निकल नॉलेज में जान जाएगा, उससे क्या होगा? आदमी कोई कोशिश करे सांख्य योग जाने के, सांख्य योग मतलब जाने मांगे कैसे सब महातत्व है, इसके संगीति सब न्यूमरल ना, कितना तत्व है, कितना महातत्व है, फिर कैसे मिश्रण है, कैसे इंटरेक्शन है, कैसे ईव है, कैसे रूप है, वो सब जान के जान लेगा। अगर जान लेगा तो कुछ संसार चले में फर्क पड़ेगा। जो कर्म अनुसार व्यक्ति शरीर पावे है, जन्म लेवे है, कैसे हम लोग के शरीर बना है, हाँ? कैसे ये शरीर हम लोग के बना है, माता पिता के माध्यम से कुछ डिफरेंस करिए। आगे शरीर बनी हम लोग के लड़के में, इसमें कोई डिफरेंस हो जाए? हम लोग में कुछ डिफरेंस नहीं है, भगवान के नियम चलते हैं। तो अगर समझे के है हम लोग के शुद्ध नाम के अवस्था पे आवे के है, तो हम लोग के सबसे इंपॉर्टेंट है श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता के समझ अभ्यास। तभी से यहाँ पे जब नैमिषारण्य के ऋषि लोग सब एकत्र है, जब डिस्कशन है, तो ये लोग नहीं बोले चलो हम लोग पहला वेद से शुरू करेगा। सुध गोस्वामी बोले एंड क्या है? गलितम जो है उस पे। अभी आम के सीजन में गए, अगर कोई व्यक्ति मांगे है आम रस बनाए, आम रस मांगो बनाए, तो ऐसे नहीं है कि जैसे फल लगा तो बोलो हम लोग के आम रस बनावे के चलो उसके चीखो मीठा है कि नहीं, फिर 2 रोज बाद फिर चीखो मीठा है कि नहीं, 3 रोज बाद फिर चीखो मीठा है कि नहीं, है? हम लोग कैसे टेस्ट नहीं करें कि आम रस बने हैं पका आम के, पका आम के रंग क्या रहे हैं? पीला या लाल हो जाए ना, लंबा में तो लाल हो जाएगा। तो जो इंटेलिजेंट आदमी है वो आम के छुई, आम के देखी, आम के छुई और थोड़ा से उंगली आम में दबाई, जब गलितम रही थोड़ा से दब दे मतलब ये पका आम, तो उसके और मीसे मासे काम नहीं है। वही आम सब खरीद लो, घरे लाए, उसके छील के आम रस बनाए। तो यहाँ सुख गोस्वामी वही बात बता रहे हैं
ये मैक्सिमम फ्रूट है, दूसरा में जाके मोड़ मारे की कोई जरूरत है नहीं, बिकॉज वो कच्चा है। व्यास जी बता दी कच्चा है, तो गलितम फलम है। और बताया गया है जो आम के बारे में जानता है तो जाने कि और जो आम में सुग्गा टोट मार ले तो मतलब वो डेफिनेटली पका है और भी स्वादिष्ट है। दत्तात्रेय प्रभु जानते हैं पासा जुड़ा रहेगा डेरा आम पर, तो जिसमें सुग्गा मार दे टोट मतलब वो डेफिनेटली। तो श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी नाम के सुग्गा के मुख से ही निकला है, उसके मुंह से निकला है, तो 100% sure. Therefore, this fruit has become even more tasteful, although its nectarine juice was already relishable. ये ऑलरेडी स्वादिष्ट रहा, लेकिन सुखदेव गोस्वामी इसके और टेस्टी कर दी से, इंक्लूडिंग लिबरेटेड सोल्स। ये हम लोग के बारे में तो छोड़ दो, हम लोग तो संसार में भी फंसा है, हम लोग इससे अट्रैक्ट होगी अलग बात है, ये तो बोले लिबरेटेड सोल के भी अट्रैक्ट है। और लिबरेटेड सोल के खुद के एग्जांपल है सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी 16 इयर्स बाद जनरली जन्म लेते जुड़ते चल दिस रहे वापस लौट के तबे जब भागवतम के वर्सेस। तो श्रील प्रभुपाद जी बोले in the two previous slokas it has been definitely proved that the Srimad Bhagavatam is a sublime literature which surpasses all other Vedic literatures due to its transcendental quality. भागवतम के transcendental quality है। Transcendental quality क्या है? What is the transcendental quality? दिव्य गुण क्या है? दिव्य गुण है दिव्यता से जुड़ जाना। अन्य ग्रंथों की तरह भागवत पुराण लोगों को दूसरा पद नहीं दिखाता है। पहले श्लोक में बता दिया है कृष्ण ही परम सत्य है, परम धीमहि अविज्ञा है स्वराट। So it starts with transcendental collection. हम लोग जानता है भगवद गीता में भगवान बताया है जो मैन ऑफ स्मॉल इंटेलिजेंस गेट अट्रैक्टेड टू द फ्लावरी वर्ड ऑफ द वेदस। जो कम बुद्धि के लोग हैं वो वेद के जो पुष्प जैसे बात है, जो फ्लावरी, जो अटैचमेंट, जो फ्रूट्स, फल देने वाली बातें हैं उससे आकर्षित हो जाते हैं। जो कम बुद्धि के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अन्य देवताओं की पूजा में लग जाते हैं। देवानाम अच्युतो यथा, सभी पूजनीय लोगों में, डिवाइन पर्सनालिटीज में कौन सबसे पूजनीय है? अच्युता, कृष्ण। लेकिन जो लेस इंटेलिजेंट होता है वो कृष्ण से नीचे सब कुछ में लग जाता है। तो प्रभुपाद जी बोले कि ये वैदिक लिटरेचर्स को सभी को पछाड़ देता है श्रीमद् भागवतम, क्योंकि ये ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी से बना। ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी मतलब इसमें कृष्ण है और कृष्ण के प्योर डिवोटीज। अगर अजामिल का भी कथा हम लोग लेते भागवतम में से, so he may not have been a pure devotee, but ultimately he is a pure devotee। तब तो भगवान राम रहता है। ध्रुव महाराज may not have been a pure devotee शुरू में, अपने पिता से बड़ा राज्य चाहता था, लेकिन by association of another devotee, नारद मुनि, and by chanting, he became a pure devotee। तो भागवतम is all about the supreme personality of Godhead, the supreme pure pavitram Paramam Bhava, Param Pavitra, and all his pure devotees. तबे भागवतम transcendental. It is transcendental to all mundane activities and mundane knowledge. जितना हम लोग के नॉलेज की आवश्यकता है, बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज की आवश्यकता है, वो भागवतम में दिया है। क्रिएशन के बारे में दिया है, प्रोक्रिएशन के बारे में दिया है, मेंटेनेंस के बारे में दिया है। भागवतम के अलग अलग स्कंदों में ये सब बात है कि नहीं? जितना हद तक जानने चाहिए बस उतना, उससे ज्यादा नहीं। क्रिएशन के बारे में बताया है, कैसे तत्व पदार्थ उत्पन्न होते हैं, कैसे उनका मिश्रण से सृष्टि बन जाता है। जितना समझने के जरूरत है उतना भगवान भागवतम में दे दिया, वेद व्यास जी उतना भागवतम में दिया। उससे ज्यादा डिटेल में नहीं दिया, क्योंकि क्या होगा, आप फिर ऑफ ट्रैक हो जाएगा।
भगवान ट्रांसेंडेंटल ट्रैक से आपको हटाना नहीं चाहता। ज्ञान है, ध्यान है, ये सभी कुछ योग बताया, यम नियम आसन, इसका भी वर्णन है, लेकिन उसको उतना ही वर्णन किया गया है कि ऐसे नहीं कि फिर जैसे संसार करता है, योगा फॉलो करता है और योगा में करता क्या है, ऐसा बॉडी एक्सरसाइज केवल करता है। जैसे मैं एक दिन बोल रहा था, कोई व्यक्ति मुझे कॉल किया, बोले आप लोग मंदिर में यहाँ पे योगा करते हो कि कितने बजे से करते हो, कौन सिखाता है, क्या क्या योगा में सिखाते हो? मैंने कहा हम लोग मंत्र योग करते हैं। तो वो सब चाहते हैं कि वो अपना योगा मैट लेके आए, सब लोग टाइट्स पहन के आए, ये सबको ही एक्सरसाइज करो। वो करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें योगा का वर्णन है भागवतम में, लेकिन उधर जाने की जरूरत नहीं है। फिर क्या होता है, लोग केवल मंडे शरीर के बस पालन पोषण में लगे रह जाते हैं, और योग से जो ध्यान करना है, जो समाधि उत्पन्न करना है, वो नहीं होता। यहाँ पे तो समाधि की बात है, ठीक है, पद्मासन में बैठ जाओ और हरे कृष्णा चैंट करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम तुरंत ही मन की शुद्धि शुरू हो जाती है, मन एकाग्र हो जाता है। तो ये mundane knowledge, transcendental, it is transcendental to all mundane activities and mundane knowledge. In this shloka it is stated that Srimad Bhagavatam is not only a superior literature, but it is the ripened fruit of all the Vedic literatures. केवल सबसे ऊंचा नहीं है, पंचम वेद सबसे निराला नहीं है, लेकिन ये पका हुआ फल है वैदिक ज्ञान का। In other words, it is the cream of all Vedic knowledge. Considering all this, patient and submissive hearing is definitely essential. तो क्या होगा कि भागवतम सुनने के लिए क्या चाहिए? पेशेंट, धैर्य और सबमिसिव हियरिंग, विनम्र भाव का श्रवण चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम लोग भागवतम सुनेंगे तो हम लोग चाहते हैं जल्दी से फल मिल जाए, इसमें पेशेंस होना चाहिए। प्रभुपाद जी क्या उदाहरण देते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं आज विवाह करते हो, कल लड़का नहीं पैदा हो जाता, 1 साल वेट करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि पेशेंट एंड सबमिसिव। हम लोग चैंट करते हैं, प्रभु जी लोग चैंट कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा। प्रभु जी, मैं कल अमोघ लीला प्रभु का लेक्चर देख रहा था, अमोघ लीला प्रभु हम लोग चैंटिंग क्या करते हैं, कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण राम। प्रभु मैं इतना चैंट कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, अब किस किस राम नाम कर रहे हो? तो यही होगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम जब हम लोग सबमिसिव हियरिंग करेंगे और धैर्य होगा, पेशेंट होगा, पेशेंस होगा, तो क्या होगा? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय से प्रकाशित होगा। जब दिव्य ज्ञान हृदय से प्रकाशित होगा तो आप क्या करोगे? दूसरे को भक्त बना सकोगे, दूसरे के साथ में शेयर कर सकोगे, दूसरे को इंस्पायर कर सकोगे। ये इंपॉर्टेंट है। हर एक भक्त को जानना चाहिए, हर एक व्यक्ति को ये जानना चाहिए अपने जीवन में। भक्तिसार ठाकुर बोला कम से कम एक व्यक्ति को भक्त बनाना। ये ऑटोमेटिकली कैसे हो जाएगा? आप किसी को तभी भक्त बना पाओगे, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। Unless and until you are empowered by Krishna, you cannot make another living entity into a devotee. तो कम से कम एक को तो जीवन में बनाओ। एक को बनाने में ये प्रूफ हो जाएगा कि हम अपने कितना पानी में। सही बात है कि हम लोग दूसरे को, और केवल ऐसे नहीं है कि हम लोग अच्छा ठीक है थोड़ा थोड़ा हम लोग इधर उधर करते हैं। किसी एक को पकड़ो और उसको एंड तक ले जाओ, तब मानो। राधानाथ स्वामी कहते हैं भक्त किसी को बना दिया मतलब नहीं है कि घंटी पहना दिया, तिलक लगा दिया, धोती पहना दिया, इसको भक्त बना दिया। भक्त बनाया है तो चैतन्य महाप्रभु हमारा आज्ञा गुरु है। जब किसी को भक्त बना मतलब आप गुरु हो गए। आप इनिशिएशन माला नहीं जप करके दिए होंगे, लेकिन उसको शिक्षा दे रहे हैं भक्ति का, तो आप उनके शिक्षा गुरु हो गए। तो शिक्षा गुरु मतलब उसको पूरा ट्रेन करके कहां तक ले जाना है? अंत काले चा माम स्मरण।
मतलब किसी को भक्त बनाना मतलब यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पॉइंट ऑफ दैट पर्सन लिविंग द बॉडी एंड सीइंग दैट ही रिमेंबर्स कृष्णा एट द टाइम ऑफ लिविंग द बॉडी। अगर कृष्णा के नहीं याद कर पाया मतलब तुम्हारा ट्रेनिंग में वीकनेस है, बराबर सिखाया नहीं, तुम क्या बराबर सिखाया नहीं, तो अपने पूरा जन तो देखो प्रीचिंग करे हैं अपन सक्सेस के बारे में वरी नहीं करेंगे, खाली लग जाओ दूसरे के हम लोग उसके अंत काले याद कराए के वास्ते सब ऑटोमेटिकली अपन ऊपर आएगा। तो प्रॉपर्टी बोले पेशेंट एंड सबमिसिव हियरिंग इज डेफिनेटली एसेंशियल। एसेंशियल मतलब एकदम जरूरी है, ऐसे नहीं है कि चलेगा नहीं, इसके बिना हो गए। जैसे आप सबमिसिव और पेशेंट हियरिंग नहीं करोगे यू हैव लॉस्ट योर ट्रैक। जैसे पेशेंट और सबमिसिव हियरिंग नहीं करोगे द रिजल्ट विल बी ईगो, ज्ञान का ईगो। मैं भक्त हो गया हूं, मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, आई एम द मोस्ट सीनियर डिवोटी। और जैसे आप ईगो पर गए फिर भगवान बोलेंगे यू गो ईगो तो फिर यू गो। एसेंशियल सब समय हम देखते हैं ना, तो मायापुर में भी जब साल में एक बार हमारे संस्था का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज जब मायापुर फेस्टिवल होता है तो हमारे गुरु, हमारे आपके जितने के सबके गुरु हैं वो भी वहां पे जाते हैं, ऐसे फ्लो पर मैट लगा के बैठते हैं, जो भी क्लास दे रहा है उसको सुनते हैं। तो गुरु महाराज भी वहां पे जाते हैं, भगवान के सामने नीचे बैठकर तीर्थ में जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं, गोवर्धन में जाते हैं। कोई वहां पर उनके पीछे पीछे बड़ा बड़ा व्यासासन लेके नहीं चलता है, बड़ा बड़ा सोफा लेके नहीं चलता है, मिट्टी में जाके बैठते हैं, माथा टेकते हैं, पत्ता में खाते हैं। क्यों? क्योंकि ये विनम्रता और शरणागति जो है, धैर्य जो है वो स्टार्ट से लेके एंड तक होगा। मुझे याद है श्री गुरुदेव कहते थे कि आप लोग सोचते होंगे कि गुरु बन जाना बहुत आसान है, बड़ी बड़ी सेवा मिलती है, सब लोग सेवा करते हैं। बता ये सबसे बड़ा सबसे डिफिकल्ट काम है, सबसे डिफिकल्ट काम, क्योंकि इतना मान सम्मान मिलता है तो दिमाग पे चढ़ के तो बड़ा इजी है, बहुत इजी है। हम लोग के लिए थोड़ा सा प्रसाद बनाएंगे तो प्रभु जी बहुत अच्छा प्रसाद बनाए, माशिका प्रभु को बोलेगा प्रभु जी चुपसे बहुत फर्स्ट क्लास बनाए। नेक्स्ट टाइम माशिका प्रभु जानते मेरे जैसा चुपसे पीली को बनाता भगवान कभी क्या करते आग जोर कर देते, खुद से आग जोर देता चुपसे जल जाता प्रभु आज आपके चुपसे जल गए तो फिर माशिका प्रभु फिर से जुड़ जाते। तो गुरु का सेवा करना मतलब प्रीचिंग भी करना ये डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत जल्दी से हम लोग ऊपर आ जाते हैं। तो जैसे मन में ईगो आ जाएगा तो ये एसेंशियल है, बिना इसके चलता ही, बिना इसके चलता ही। आज मैं आया तो मैं सोच रहा था लोग सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, एक हम लोग के सभ्यता एक सीखना है, हम लोग ये विनम्रता ये एसेंशियल हो जाएगा। तो हम लोग भागवतम समझने में और भक्ति में आगे बढ़ने में बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि स्वभाव की हम लोग ऐसे व्यवहार जब करेंगे तो ये विनम्रता और जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है पेशेंस आ जाएगा। कैसे कि जब भी हम लोग भक्त लोग मिलते हैं एक दूसरे को, जैसे हम लोग सुबह यहाँ पे आते हैं सब लोग हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा वैदिक सभ्यता है जैसे हम एक दूसरे को मिले क्या करें दंडवत प्रणाम करें। तो आपको आप क्या होगा दूसरे के सामने झुके, दूसरा ना भी झुकना चाहे तो उसको झुकना पड़ेगा। और ऐसे तो होगा नहीं कि अगर मैं मासिका प्रभु को दंडवत कर देता हूं तो मासिका प्रभु मुझको आशीर्वाद देने लगेगा वो भी दंडवत करेगा। तो ये इसको सत्संग कहते हैं। सत्संग में क्या होता है, बाय वंस एक्शन यू आर आल्सो हेल्पिंग अनदर qualities for progress in devotion। ये होता है। तो ये सब राइट इंग्रेडिएंट है, राइट प्रिपरेशन है। जब रेसिपी में राइट इंग्रेडिएंट नहीं होगा तो केक बराबर नहीं बनेगा।
भोजन में राइट इंग्रेडिएंट नहीं होगा तो नहीं बनेगा बराबर। तो ठीक इसी प्रकार से ये भागवतम का श्रवण करके और दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, या दिव्य ज्ञान सही प्रकार से प्रकाशित हो, जब सही प्रकार से प्रकाशित हो तो और लोगों को भक्त बनाए, ये तब तक नहीं होगा जब तक हम लोग के फाउंडेशनल इंग्रेडिएंट्स जो है वो सही नहीं है। तो वी हैव टू हैव द राइट प्रैक्टिस। जैसे मैं चैंट कर रहा था, मेरे मन में विचार है ना कि हम लोग यहाँ जितने लोग आते हैं हम लोग 40-45 मिनट्स के लिए बैठकर चैंट करें तो डिफिकल्ट होता है ना, डिफिकल्ट होता है। या तो हम लोग वॉक करके चैंट कर सकते हैं, कुछ भी करके चैंट कर सकते हैं, लेकिन दिस इज द ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग क्या है? अभी हम यंग हैं तो मैं भी हम चैंटिंग के लिए वॉक जा सकते हैं। मैं सोच रहा था वैसे वॉक जा सकते हैं, मनोदा जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, एयरपोर्ट की ओर जा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जब जीवन का अंत आएगा तो कहां वॉक जाओगे? वॉक जा पाओगे? तब तो एक ही जगह पड़ा रहोगे, और वही जगह पड़ा रह के भगवान के नाम स्मरण करना, इसी को अंत काले समा। जब एनर्जी है तो हम लोग ये सब करते हैं, लेकिन वी मस्ट प्रैक्टिस टू चैंट इन अ सॉलिटरी प्लेस, लाइक वन प्लेस। हरिदास ठाकुर एक जगह पे बैठ के 3 लाख भगवान के नाम चैंट किए थे। बहुत अच्छा लेसन है। एक जगह बैठ के तुलसी के सामने 3 लाख नाम चैंट किए। जो उसको भ्रमित करने के लिए आई थी वो क्या की? हरिदास ठाकुर के उनके चरणों में गिरी। So these are all lessons कि कैसे चैंटिंग करना चाहिए, तुलसी के सामने करना चाहिए, और कितना चैंट करना चाहिए, then you can conquer माया। ये सब विचार है। इसीलिए यहाँ पे बताया है कि भागवतम समझने के लिए योग्यता क्या है? धैर्य। धैर्य मतलब धीरज व्यक्ति, जिसको समझ है। धीरज व्यक्ति भी बोले कि संतोष करो, संतोष, ये बहुत धीरज वाला व्यक्ति है। धीरज वाला व्यक्ति कैसे? कोई घड़ू चीज नहीं है कि धीरज खाली रख दिया। धीरज यहाँ समझ से आ रहा है। जब बुद्धि होगा तब व्यक्ति को धैर्य आएगा। कोई कुछ करने से या तो मानसिक अत्याचार करने से हम धैर्य रख लेगा। कैसे धैर्य रख लेगा? जब समझ दिमाग चली तब। जब ज्ञान नहीं तब तो धैर्य आएगा, तब तो तुम रिएक्ट करेगा। तो तबे से ये प्रैक्टिस करो, इसे इंपॉर्टेंट है। देन यू गेट द राइट प्लेटफॉर्म। तो बताया क्या है? विद ग्रेट रिस्पेक्ट एंड अटेंशन one should receive the message and lessons imparted by the Srimad Bhagavatam with great respect and attention, rapt attention, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। तो इसमें कभी-कभी जो क्लास दे रहा है उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। इतना ढेर इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं कर देता, ढेर बातें बता दो, ये भी की अटेंशन क्लास है। प्रभुपाद जी का आप देखिए, जैसे एक भक्त बोल रहा था, प्रभुपाद जी का लेक्चर जो आता है, आप देखिए प्रभुपाद जी का जितना लेक्चर है 40-45 मिनट से लंबा नहीं है। 40-45 मिनट से लंबा लेक्चर प्रभुपाद को नहीं दिया। तो वी जस्ट हैव टू फॉलो। महाजन ने इतना देता बनता बस। प्रभुपाद जी का फॉलो करेंगे। प्रभुपाद जी हम लोग के कलयुग के आचार्य। कल हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे वहां पर, तो यूनाइटेड कैपिटल में प्रोग्राम करने के लिए गए थे। तो वहां पर एक बंगाल का एक व्यक्ति, बांग्लादेशी लोग, बंगाली लोग जाते थे, तो उनके समझ में मैंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा बताया। तो वहाँ उसके प्रोग्राम के बाद में एक व्यक्ति मुझे मिला, तो वो बता रहा था, बोले जो वैदिक धर्म है, वो बोल रहा था कि वो हिंदू धर्म जो है वो सबसे ज्यादा प्रचार कौन किया है? बोले विवेकानंद किया। वो इंडिया से बाहर लेके रामकृष्ण मिशन दुनिया भर में सब बदले हैं, तो उन्हें किया। बोले लेकिन हिंदुइज्म से ऊपर जो है, जो वैष्णविज्म है, वो तुम्हारा प्रभुपाद, वो इस्कॉन किया। बोले यही चीज मैं इस्कॉन का सबसे ज्यादा लाइक करता हूं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये भागवतम जो है, इसका जो प्रचार प्रसार प्रभुपाद ने किया है, ये प्रेम का प्रचार है, ट्रांसेंडेंटल। तो हम लोग के ये खुद सीखना है और ये इसको
प्रचार करना। जब लोग इसको रिस्पेक्ट करेंगे, जैसे वो व्यक्ति प्रभुपाद जी को रिस्पेक्ट कर रहा है, इस्कॉन को रिस्पेक्ट कर रहा है, क्यों रिस्पेक्ट कर रहा है? बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसेंडेंटल प्योर डिवोशनल सर्विस, भक्ति का जो प्रचार है, प्रेम का जो प्रचार है। तो ये बात है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ग्रेट रिस्पेक्ट, जब ग्रेट रिस्पेक्ट होता है तो हम भगवान को रिस्पेक्ट करते हैं, प्रभुपाद जी को रिस्पेक्ट करते हैं, भगवान के पैराफिर्नालिया को रिस्पेक्ट करते हैं, भगवत गीता को रिस्पेक्ट करते हैं, कर्ताल को रिस्पेक्ट करते हैं, डिवोटीज को रिस्पेक्ट करते हैं, प्रसाद को रिस्पेक्ट। ये रिस्पेक्टफुलनेस हमारे आचरण में होना चाहिए। जब हम ऐसे रिस्पेक्ट करेंगे तब अटेंशन आएगा। जब किसी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो अटेंशन भी नहीं आएगा, फोकस नहीं आएगा। जब आप किसी को रिस्पेक्ट करते हो तो उसको एकदम ध्यान से सुनते हो। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट करते हो तो उसको ध्यान से दर्शन करते हो। इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है कि रिस्पेक्ट, आदर भी होना बहुत जरूरी है, तब फोकस आएगा। The Vedas are compared to the desire because they contain all things noble by man. They deal with mundane necessities as well as spiritual realization. तो प्रभुपाद जी बताया वेदस में सब ज्ञान है, जो मंडेन संसार में जीने के लिए भी ज्ञान है और जो आध्यात्मिकता के लिए भी ज्ञान है, स्पिरिचुअल ज्ञान भी है। The Vedas contain regulative principles of knowledge covering social, political, religious, economic, military, medicinal, chemical, physical and metaphysical subject matters and all that may be necessary to keep the body and soul. कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो हमके वेद में नहीं है। मिलिट्री साइंस भी वेद में, राज्य कैसे चलाना है वो भी, राजनीति कैसे खेलना है वो भी, सब कुछ वेद में। तो वैसे दुनिया क्या कर रहा है? लोग पीएचडी करते हैं, मास्टर्स करते हैं, डॉक्टरेट करते हैं, क्या करते हैं? रिसर्च। प्रभुपाद जी बोलते हैं जो सर्च कर दिया है ऑलरेडी वेद व्यास जी ने, उसको रिसर्च करते हैं। साइंस वही कर रहा है, साइंस डिस्कवर करना चाहता है, कुछ खोजना चाहता है। क्या खोजना चाहता है? जो खोजा हुआ है ऑलरेडी। मैं किसी, मुझे कोई बता रहा था, मैंने कोई दिखा रहा था, ये जो कोरोना वायरस है इसके बारे में रामायण में कहीं पे वर्णन है ना, कोई जगह पे, मुझे मालूम नहीं, कोई फेसबुक पे कहीं पर मैंने देखा था ऑलरेडी वर्णन है कि ऐसा बीमारी आएगा, लोग मरने लगेंगे, ऐसा होने लगेगा पूरा दुनिया में। तो कहने का मतलब दिस जस्ट प्रूव्स द पॉइंट कि वेदस में सब कुछ है। अरे वेदस में तो ये भी भविष्यवाणी दिया गया है कि कलयुग का अंत कब होगा, और कलयुग के अंत में कौन अवतार आने वाले, भगवान जब जब प्रकट होते हैं सब वर्णन दिया गया है। कौन भगवान कौन रूप में आएंगे, कौन नाम से विख्यात होंगे, माता पिता कौन है, कौन से स्थान पे उनका प्रकट होगा। तो ये छोटा मटेरियल नॉलेज तो छोटी बात है, ये सब तो ऑटोमेटिकली इसमें है। अब मेन पॉइंट बताया गया है जो भी कुछ जरूरी है। देखो इसमें फिर भी प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं, हमारे जीवन में सभी चीज वस्तुओं का कितना आवश्यकता है, जस्ट टू कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर सो दैट वी कैन डू डिवोशनल सर्विस। उतनी जरूरत है। अभी हम लोग अपने अपने घर में जाएंगे, मैं यहाँ से बैठा, मुझे वो सामने वाला दुकान दिखाई दे रहा है, वहाँ पर न्यू स्टॉक ऑफ क्लोथ है, उसमें एकदम ढेर कपड़ा टंगा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ अभी हम लोग अपने अपने घर में जाएंगे, हम लोग के ड्रॉ कपड़ा से भरा है, सही बात है कि नहीं? और वो कपड़ा से हम लोग क्या करता है, केवल उनके दही ढके के ना, कितना कपड़ा से हम लोग दही ढकी हो, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा ले लो, कोट्स में से लगा के ले लो, हम लोग जाके ले लेंगे। तो प्रभु जी ने जो भी कुछ करना है तो कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर। चलिए ये बॉडी अच्छा से बना रहे कि भगवान की सेवा कर सके। ये बॉडी को इतना भी मत बना लो कि मंगल आरती भी नहीं उठ सके तो बॉडी एंड सोल टुगेदर की बातें करा सके। तो हमको यही करना है। Above and beyond all these are specific directions for spiritual realization। और साथ साथ में फिर विशेषता स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के इंस्ट्रक्शंस, जैसे भागवतम नारद भक्ति सूत्र है, उसमें भक्ति के बारे में फिर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिया। Regulated knowledge involves a gradual raising of the living entity to the spiritual life। Regulated knowledge का मतलब क्या होता है
कि जो ज्ञान के धीरे धीरे हम लोग फिर भगवान तक पहुंचे। जो हम लोग मटेरियल एजुकेशन भी करते हैं उसको धीरे धीरे फिर भगवान तक आना है। इसीलिए there's so much appreciation in I really Christian schools में क्या होता है, छोटे कक्षा से ही बाइबल का स्टडी शुरू कर देते हैं, क्योंकि that is the purpose of life। ये संसार का जीना खाना पीना, अगर हम लोग को केवल खाना पीना सोना और संरक्षण करना है, ये किसी को सिखाए पड़े। कुत्ता बच्चा जब जन्म ले रहे हैं तो उसके सिखाए पड़े कि दूध पिए के वास्ते कहाँ जाए पड़े। सब जन्मे जो जन्मते हैं वो जानते हैं दूध माता के स्तन में मिलेगा, तो उसके कोई एजुकेशन स्कूल जाए काम नहीं है किसी के वास्ते। तो ये सब नॉलेज के पर्पस है, एजुकेशन के पर्पस है टू राइज फॉर gradually raising of the living entity to the spiritual plane। जैसे हम लोग हरिनाम संकीर्तन करते हैं, हम लोग प्रसाद वितरण करते हैं, जो भी कुछ हम लोग करते हैं उसके पर्पस क्या है, टू रेज एवरीवन टू स्पिरिचुअल प्लेन। प्रसाद वितरण करते हैं कि लोग अन्न खाए, उनका जैसा अन्न वैसा मन हो। भगवत नाम का हरिनाम संकीर्तन करते हैं कि ये ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन जाए उनके हृदय में इफेक्ट है। जब कोई के भगवान के नाम उनके हृदय में अफेक्ट करता है, वो करे लगा है, तो फर्स्ट क्वालिटी क्या होता है उसका, कम क्लोजर टू कृष्णा। और हार्ट में, अगर आपके हार्ट में भगवान के नाम काम करे लगा है तो आपके हार्ट में सबसे पहला फीलिंग क्या है, आप चैंट करते हो, आपके हार्ट में सबसे पहला फीलिंग क्या है, लव अनदर लिविंग एंटिटी। ठीक है, आप दूसरी ओर से बोल रहे हैं, रेलिश करते हैं, दूसरे के बताए की कोशिश करते हैं। सही है, क्लेंजिंग ऑफ द हार्ट। जब हार्ट क्लीन हो जाएगा, आप दूसरे को कब बताओगे, जब आपके दिल में दया आएगा। जब चैंटिंग भगवान के नाम आपके हृदय छुई दिसे, तो हृदय में क्या हुई, दया हुई तो दूसरे को बताएगा, दूसरे के प्रेम करेगा, दया हुई तो दूसरे की मदद करेगा। जब क्लींजिंग हुई, तब जब क्लींजिंग चैंटिंग करे, क्लींजिंग हुई, तो क्लींजिंग का रिजल्ट है कि दया। तब ऐसे हमारे पहले बता दिया, दया धर्म का जड़ क्या है, दया। प्रभुपाद जी जाके पूरा आंदोलन बांध दिया, सारा प्रचार कर दिया, सब ये क्या है, दया। महाप्रभु आके सब रूल्स रेगुलेशन निकाल दिया, नहीं क्या बताया, नियमित स्मरण न काला, कोई रूल नहीं फॉलो करेंगे कोई भी टाइम भगवान के नाम पर। ये क्या है, दया है और कुछ नहीं। हम लोग तो इसके लायक नहीं है। कृष्ण गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक के जो प्रेम धन है, राधा रानी के जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, उसको चैतन्य महाप्रभु यहाँ ला के पैकेज करके दे दिया हम लोग के, खोल ही नहीं, खोल दिया। जिसके वास्ते योगी लोग तपस्या करे तब प्राप्त करे, हजार साल तपस्या करके चैतन्य महाप्रभु ला के ऐसे खोल दिया। क्या पुण्य है, भक्त जब हरिनाम संकीर्तन करने जाते हैं, रास्ते में कौन नहीं चलता है, क्या उनका पुण्य है कि भगवान के नाम को मिलना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु का केवल अनुकंपा है, कॉजलेस मर्सी है, दया है, खाली दया है चैतन्य महाप्रभु। ग्रेजुअल राइजिंग ऑफ द living entity to the spiritual platform, and the highest spiritual realization is knowledge that the personality of Godhead is the reservoir of all spiritual taste or rasas। और highest knowledge क्या है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। अल्टीमेट नॉलेज है कि सभी वस्तु के भोक्ता सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी। तो ये प्रभुपाद जी प्रॉपर्ट के 2 पैराग्राफ में इतना बात बताया, ये और पैराग्राफ है इसमें प्रभुपाद जी, इसमें बात आया है रसम का। मुझे रसम जब यहाँ पे पढ़ा मैंने,
पिबत भागवतम रसम रनस्ते प्रवृत्तया तो समझ मेजॉरिटी तो एक्चुअली में थे पैराग्राफ रसम के बारे में बताया हम लोग नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक बनाना पड़ेगा कट्टा खाना और रसम ठीक है किसी कोई प्रश्न है कोई पॉइंट नहीं समझ में आया so we'll read from the dead paragraph बैठ कर क्यों इतना जोर दिया गया है बैठ कर मुझे महारानी या गुरु के सामने प्रभुपाद के सामने चेक करने से क्या होगा कि आदत तो होता है दूसरा अगर सह करते थे चेक करते थे वहाँ पर भक्त लोग सवाल जवाब ज़्यादा करते थे अभी हम लोग निकल जाए सह करने तो हमारा मन नाम पे ज़्यादा एकाग्रत नहीं रहेगा चमक धमक जो बाहर वस्तु वो देखें इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा मायापुर में मैंने देखा कि 5-6 हजार 100 लोग बैठकर साथ ही हम सब बैठ के वहाँ चलते ये बड़ा अच्छा कोई प्रभुपाद जी बगला बैठे अपना टाइम सुनेंगे जनता का चिपक हाँ उन्होंने कहा है और फिर आपने जो पेशेंट के ऊपर बात किया है जब पेशेंट एक व्यक्ति के आ जाएगा तो उसको फिर इलेक्ट्रॉनिक बताया कि उत्साह निश्चय भेजे उत्साह भी बढ़ेगा कि जैसे चलो मंगल आरती चले जैसे पहले मैं संडे को भी टैक्सी चलाता रहा अब हम बंद कर दिया संडे टैक्सी टाइम ही नहीं चलाने के लिए अब यही हो रहा तो उत्साह वहाँ जागृत होता उत्साह निश्चय धैर्य ऐसे से हम लोग के भक्ति के प्रोसेस और आगे अच्छा वाक्य सत्संग का प्रभाव होता है सत्संग का प्रभाव जितना अच्छा जितना क्वालिटी सत्संग हम लोग करेंगे उतना हम लोग संसार से विरक्त होंगे वही तो लक्ष्य है संसार से विरक्त हो जाए तो ये इस पर डिपेंड होता है आप संसारिक व्यक्ति के संगत करो जितना स्ट्रॉन्ग संसारिक व्यक्ति रहेगा उतना आपको मटेरियल डिजायर उत्पन्न करेगा एसोसिएशन में उत्पन्न हो जाएगा ये संगति का एक प्रभाव ठीक है अधिराज गलत बोल रहे हैं माता जी लोग ठीक है सब खुश है तो सब लोग अपना यस देते थे चैंटिंग दो तीन प्रकार का होता है जी चैंटिंग जो होता है एक प्रकार का होता है जो एंग्रेजी होता है भूखा होता है भगवान का नाम पूरा नहीं लेता है हरे कृष्णा कृष्णा राम राम आधा तो मन खा लेता है तो एंग्रेजी चैंटिंग और एक डोनर चैंटिंग होता है दान भी जो होता है दान कर देते हैं हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे एक्स्ट्रा होता है तो दो तीन प्रकार का होता है आपके सिमला में था वो चेंजिंग लास्ट में अगर 16 वर्ड हम लोग बरोबर नहीं बोलेगा तो उतना शक्ति हमको नहीं मिलेगा उसमें से कट करके ना हमारे पास रहेगा ना हमारे पास रहेगा उसका लाभ मिलेगा लेकिन मैंने जैसे बताया हम लोग जब से कृष्ण कॉन्शियस में टच में आया है और अंतकाल के बीच में हम लोग शुद्ध नाम के वास्ते पूरा अचीव कर लेंगे तो हम लोग के फोकस ये श्लोक है येषो वेदा सत्संगानि संदास्मि विविधा व्यवहार सर्वं हस्तकासारान्तरस्तं यच्चान्यदपि वाङ्मयं सर्ववेदान्तसाधिका संसारनाम तारणम् बहुत सुंदर बात है all Vedic rituals mantras get understanding words हरे कृष्णा 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 हरे इसके मतलब है इसके अलावा कोई जरा प्रभु अटल गुस्सा है कि जरूर करता है तो बता रहे इसमें सब कुछ भगवान इसमें निचोड़ के इसके अलावा कुछ नहीं Actually, that is very true. ससनाम बता रहे हैं ससनाम बड़े भगवान इसमें सब इन्वेस्ट कर इसके अलावा दूसरा करेंगे कलयुग में आगे चल के कलयुग लोग पवित्र नहीं रहेंगे इसीलिए भगवान एडवांस यही बता दिया है
तो रियली में आप देखो, मैं भी हवन कराता हूँ, तो मुझे पता है कोई अपने घर पे करना भी चाहता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं जहाँ भी यज्ञ हवन कराने के लिए जाता भी हूँ, अगर कोई ओकेजन हो तो करने के लिए तैयार हो जाते कि कर देंगे, मैं देखता हूँ requires a lot of patience on my part कि मैं सहन रखूं so that अपना दिमाग ठंडा रहे, क्योंकि कोई प्रिपरेशन बराबर नहीं होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं बहुत जगह वो कुछ न कुछ के बिना काम चलाना पड़ता है, तो रियली इट डजंट वर्क, पहले में नहीं वर्क करता है। वो केवल एक आइसिंग के रखा हम लोग सजावट खाली कर लेते हैं। तो कभी कभी क्योंकि लोग बिल्कुल समझते नहीं है, तो हम लोग ये ठीक है चलो अच्छा उसको मानने के लिए कर देते हैं, लेकिन रियली में उसका कोई पॉइंट नहीं होता। तो दैट्स वेयर देन आई हैव टू मेक श्योर कि हम लोग कीर्तन करें। या तो यज्ञ से पहले हम लोग बोलते हैं अच्छा 108 बार पहले जाप करेंगे। व्हाई? बिकॉज़ कि सब इंग्रेडिएंट्स लैकिंग है, आदमी ये नहीं लाया, वो नहीं लाया, ऐसे नहीं वैसे नहीं। इसे टेक आइसिंग सुंदर लगे, कितना जन आइसिंग खा गए कहा जाएगा, आइसिंग निकाल के तब तो ये सही बात है, ये सही बात है। जैसे प्रभुपाद जी जब वृंदावन में मंदिर भी स्थापित कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जो वृंदावन के लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, उनको बुला के हम लोग टेंपल ओपनिंग में यज्ञ कराएंगे, लेकिन डिवोटीज को बताया कि एक्चुअली में कृष्ण बलराम यहाँ पर आएंगे क्योंकि तुम लोग सब चांटिंग करोगे, तुम्हारे चांटिंग के पुकार से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तुम लोग के चांटिंग के प्रभाव से, यज्ञ के प्रभाव से नहीं। प्रभु जी बोला यज्ञ कर दो, केवल लोगों को एक्सेप्टेंस क्रिएट करें। तो इसके वास्ते चांटिंग, इसीलिए माय पॉइंट वाज कि अभी से लेके जीवन के अंदर प्लीज पुट योर बेस्ट एफर्ट। होली नेम चैंट करोगे, अपने आप से केवल कैसे खाली जान पाओगे कि मैं विवा नाम चैंट करने लगा हूँ, चलो धारा नहीं गिरेगा तो एटलीस्ट थोड़ा से तो आंसू गिरना चाहिए, थोड़ा सा आंसू गिरना चाहिए। कभी तो कभी भगवान के विरह महसूस, एक बार भी आप भगवान के विरह महसूस कर लो, जानो आपके चैंटिंग लाइन पे आ रहा है। तो इसीलिए सब वेरी वेरी नाइस लोग सबको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, या पोस्ट इट ऑन द फेसबुक, इसका श्लोक और ट्रांसलेशन, सो दैट एवरीवन कैन लर्न। कितना सुंदर बात बताया कि जितना भी एनर्जी है, जितना भी शक्ति है, ये 16 नाम में भगवान भर दिया। हरे कृष्ण फर्स्ट 8 में भर दिया, फर्स्ट 8 में केवल भर दिया, केवल फर्स्ट 8 में भर दिया। अब दूसरा राम कॉम्प्लीमेंट्री है, कृष्ण में सब कुछ भरा है, बाय वन गेट वन फ्री। तो ये वेरी नाइस। हरे कृष्णा महामंत्र सफिशिएंट हम लोग के उद्धार करते हैं, उसका है इसका प्रपात इतना ग्रंथ ताकि हम लोग समझ सकें। एग्जैक्टली खाली वही चीज समझावे, वो सब चीज वही भगवान के नाम के महिमा समझाने के वास्ते ही इतना सब चीज करेक्ट है। कैसे भगवान के मनसूख भक्त भक्ति करके भगवान के नाम जप करके भक्त बस हम लोग तो मार्गदर्शन दे, क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो जन तब ऐसे हम लोग जो उसके एसेंस से वो समझे। वो व्यक्ति जो हमसे बात कर रहा था कल प्रोग्राम में, तो वो भी बोला कि प्रभुपाद जी कैसे विवेकानंद से बढ़कर है, क्योंकि बोले प्रभुपाद जी जब अमेरिका गया, बोले हिप्पी लोगों के साथ में वो लोग के खाली हरे कृष्णा मंत्र गाय के सुनाया, बोले सब बोले जीवन बदलने लगे। वो एक अनजान व्यक्ति मेरे को बता रहा है कल रात को प्रोग्राम में, बोले वो प्रभुपाद जी गए कोई पार्क में, बोले वहाँ पे हिप्पी लोग थे, बोले सब लोग कोई अपना गिटार कोई क्या बजा रहा था, बस बोले वो लोग धुन में मिलने से भक्ति के धुन में उतर गए, रंग बदल गया। तो ये केवल प्रभुपाद जी होली नेम से किया, केवल होली नेम किया और प्रसाद खिलाया, बस। प्रसाद में तो जब भगवान को भोग लगाते हैं, जब हरे कृष्णा मंत्र नहीं बोलते तो ऑफरिंग भगवान एक्सेप्ट कर थोड़े करते हैं। खाली भगवान के सामने खाना रखने से भगवान तो नहीं करते, वो बोलना पड़ता हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इट इज द होली नेम दैट डज ऑल द मैजिक। हमको कुछ समझना है ये मंत्र के बारे में, हम लोग दूसरे से टाइम पास करें, हमको रियलाइज करना ये मंत्र के बारे में
प्रभुपाद जी क्या है सेल्फ रियलाइजेशन वेस्ट बहुत अच्छा है 423:16 423:16 4:23:16 Canto 4 chapter 23 verse number 16 Canto 4 Ritu Maharaj कोई चिंता मत हैं तू फेसबुक पे दिख रहा है नाइस ये काम कर हैं 10 minutes ना ये तो बता रहा in this according to different positions of various parts of Ritu Maharaj ये Ritu Maharaj कैसे अपना सब सेंसर्स विड्रॉ करते हैं नहीं बराबर कहीं भी करो कोई कितना फोर्स रहेगा देश का पात्र कितना फोर्स रहेगा कि नाम बड़े सब चीज कमा ओह हाँ एक वेस है भागवत में एक वेस है कि चैंटिंग जो है वो हम लोग के जैसे जब पूजा भी कराया जाए तो लास्ट में पंडित बोले ना मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दना कि जो भी मंत्र में हीन हुआ है जो भक्ति में हीन है जो कुछ भी त्रुटियां हुई है तो बोले मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम यद पूजितम याद परिपूर्ण तदस्तु जनार्दन तो बोले कि परिपूर्ण कर तो कैसे परिपूर्ण करे तो जब ये मंत्र हम लोग हरे कृष्ण मंत्र बोलता है तो सब चीज जो एंडिंग भी है वो पूर्ण हो जाए तब ऐसे हम तो नॉर्मल पंडित होगी सब बोल रहा है कि मरगी में भी तो लास्ट में बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे तो एक मंत्र से पूरा हो जाए कोई मिसिंग नहीं कोई लेकिन अगर भक्त लोग के संगति नहीं रही भक्ति में कुछ प्रगति नहीं रही तो भगवान ऐसे अरेंज नहीं थे एक दिन हम गया नदी में तो आदमी बुलाई सर लाया कि थोड़ा भगवान के नाम बोल देना तो सोचा अच्छा कुछ करेगा हम बोला जाए कीर्तन कर दे पंडित मौके नहीं मिली तो पहले तो जब पंडित बहुत बदमाश है मौका नहीं दिया फिर सोचा नहीं बोला जो नहीं महाराज की करने इच्छा है तो मैं भगवान हूँ अवसर नहीं प्रदान करे भगवान मौके नहीं दी इसकी हम लोग भगवान के नाम ऐसे तो पंडित की कसूर नहीं रहा आदमी की कमाई नहीं रहा पंडित टाइम दबाए ठीक है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय प्रभुपाद की जय गौ प्रेमानंद